अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे यूरिन लीकेज के बारे में। ना चाहते हुए भी पेशाब निकल जाना, बार बार पेशाब आना, इस रोग को बहुमूत्रता कहा जाता है। प्राय यह बीमारी वृद्धों और महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। महिलाओं में खासकर गर्भधारण के बाद यह बीमारी बढ़ जाती है। अक्सर यह भी देखा गया है कि खांसते हुए, हंसते हुए या छींकते हुए पेशाब निकल जाता है। माताओं बहनों में यह समस्या आजकल आम हो गई है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम में महिलाओं को अक्सर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और शर्म की वजह से ही महिलाएं इसे छिपाती भी हैं, किसी को बताती नहीं है और इसका उपचार भी नहीं करती हैं और इस तरह से यह बीमारी लगातार बढ़ती ही चली जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह बीमारी होती क्यों है। वैसे तो इस बीमारी के बहुत से कारण हैं, लेकिन महिलाओं में आम तौर पर जो कारण देखा जाता है वह है पेल्विक फ्लोर की कमजोरी। और यही पेल्विक फ्लोर ब्लैडर को, यूटेरस को और बाउल को कंट्रोल करते हैं। यदि पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं तो बाउल, यूटेरस और ब्लैडर को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब लीकेज शुरू हो जाता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो अपना कंट्रोल खो देती हैं और यह समस्या बढ़ती चली जाती है। इस समस्या की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड और किडनी में भी कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अन्य बीमारियां भी शरीर में पनपने लग जाती हैं। नियमित योग के अभ्यास से इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है। आप खुद ही देखिए, यदि कोई मांसपेशी ढीली पड़ गई है, कमज़ोर हो गई है, यदि उसको ताकत दे दी जाए, उसे स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो मूल रूप से बीमारी का भी समाधान हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं योग के द्वारा हम किस तरह से यूरिन लीकेज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इन आसनों के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सूर्य नमस्कार सांस के साथ अवश्य ही करें। प्राणायाम हमेशा कोशिश करें कि पद्मासन में ही करें। पद्मासन आपके पेल्विक फ्लोर और पेल्विक मसल्स को काफ़ी मजबूती देता है। प्राणायाम में कपालभाति का अभ्यास करें और कपालभाति में महाबंध अवश्य ही लगाएं। किस तरह से? पहले 30 स्ट्रोक्स कपालभाति, जब 30th स्ट्रोक हो जाए उसके पश्चात सांस को खाली करते हुए
महाबंध। इस तरह से 3 रिपीटेशंस। और महाबंध के लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी, इनका अभ्यास भी प्राणायाम में अवश्य ही करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, हार्निया इत्यादि की शिकायत है और हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो लोग बंद का अभ्यास ना करें और ज़्यादा अभ्यास भी ना करें, सांस को रोकें नहीं। इन सब के अलावा हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। जंक फूड, तला हुआ, भुना हुआ, पैकेज्ड फूड, इन सब को अवॉइड करें। रात को सोने से पहले 1 कप दूध में छुहारों को उबाल लें और उस दूध का सेवन करें। गुड़ और तिल समान मात्रा में मिलाकर लड्डू बनाकर उसका सेवन करें, लेकिन गर्मियों में इन सब का सेवन ना करें क्योंकि तासीर गर्म है, शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सर्दियों में आप इनका सेवन करें। ज़्यादा मीठी और ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं। वेट मैनेजमेंट करें। ओवरवेट जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनके साथ ये बहुमूत्र की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी बात, अपने शरीर को, खास करके अपने ब्लडर को ट्रेन करें। जैसे जैसे आप उसको इस तरह से ट्रेन करेंगे, वैसे वैसे पेल्विक फ्लोर की मसल्स भी स्ट्रोंग होंगी और बंद के अभ्यास से मन और बुद्धि पर आपका कंट्रोल भी आएगा। मन और मस्तिष्क जब कंट्रोल में आ जाएंगे तो यह समस्या ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आशा है योग अभ्यास के द्वारा आप इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाएंगे। आने वाले वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।